एवरीवन, वेलकम टू कंटेंट ट्यूटोरियल्स। और आज हम लोग अपना जावा कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने उनके पिछले लेक्चर में काफी बातें कर ली थी बेसिक प्रोग्राम्स के बारे में, एक दो क्वेश्चन लगाए थे और हम लोगों ने टाइप कास्टिंग की बात की थी कि टाइप कास्टिंग क्या होती है। टाइप कास्टिंग काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इंट से इंट का अगर आप कराते हैं ऑपरेशन या फिर इंट से फ्लोट का कराते हो, कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन हो, डिवीजन हो, कुछ भी हो, तो उस हिसाब से रिजल्ट्स आपके होते हैं कि इंट से इंट कर रहे हो तो इंट, इंट से फ्लोट कर रहे हो तो फ्लोट, फ्लोट फ्लोट कर रहे हो तो फ्लोट। तो उसको हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। तो अब मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था हम लोग के लिए, तो ये क्वेश्चन रहा आपके सामने। तो अब इसे सॉल्व करते हैं एक बार, और अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो एक बार सॉल्व कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब बेसिक के लिए अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्लियर होगा आपका। तो शुरू लिखते हैं, पूरा लिखते हैं, प्रोग्राम आइडिया लिखेंगे हम लोग पब्लिक क्लास करके। पब्लिक क्लास का नाम लिख देते हैं एवरेज। आप लोग ध्यान रखिएगा कि एवरेज, जैसे कि क्लास का कोई भी नाम हो, क्लास का नाम आप कैपिटल में लिखें तो अच्छा रहेगा। क्लास का नाम आप कैपिटल लिख दीजिए स्टार्टिंग लेटर। अब हम लोग लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसके अंदर लिखेंगे स्ट्रिंग आर्ग्स। जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी प्रोग्राम को लिखने की, मतलब कि मिनिमम चीजें ये तो लिखी होनी चाहिए आपके प्रोग्राम को रन कराने के लिए, तो उतना मैं लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है। इतनी चीजें लिखनी पड़ेगी आपको प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले। तो हम लोग को 5 नंबर का एवरेज निकालना है। तो 5 नंबर्स के लिए अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा डेटा टाइप यूज कर रहे हो 5 नंबर्स की वैल्यू को स्टोर करने के लिए। मैं इंट टाइप का ले लेता हूं, इंट। और इंट में लिया हम लोगों ने a, b, c, d, e। आप सबकी वैल्यू देते हैं इसमें। a की वैल्यू कुछ भी वाली 12 दे दिया, b की वैल्यू इसकी हमने 13 दे दी है, c की वैल्यू इसके में 10 दे दी है, d की वैल्यू हम लोगों ने सिर्फ 15 दे दी है, e की वैल्यू हम लोगों ने सिर्फ 19 दे दी है। और एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पे जिसमें हमको रिजल्ट निकालना है। तो ये आप a b g करके एक वेरिएबल बना ले, ये आपका वेरिएबल बन गया। अब इसके अंदर हम रिजल्ट स्टोर करेंगे। a v g इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e, और जितने भी आपके नंबर्स हैं उससे डिवाइड। 5 नंबर्स हैं अपने, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर दिया है इसको। पूरा सब कुछ ध्यान रखिएगा, सेमीकोलन कहां लगने वाला है, कहां पे ब्रैकेट्स ओपन क्लोज होने वाले हैं, सब कुछ ध्यान रखिएगा। कौन सी चीज कैपिटल में है, कौन सी चीज स्मॉल में है, सब कुछ ध्यान देना इसमें। तो अब आपको इसका रिजल्ट निकालना है। तो SOP में इसको आपको पूरा लिखना है, system.out.println। मैं शॉर्ट में लिखता हूं, हमेशा टाइम कंज्यूम ज्यादा होता है पूरा लिखने में। और ABJ हम लोग इसे, अगर आप चाहते हो कि इसे और अच्छा लिखना चाहते हो, और अच्छा अगर लिखना चाहते हो, आउटपुट आपका बहुत अच्छा आए, तो उसके लिए भी एक चीज देख लो कि आपका आउटपुट बहुत अच्छा शो हो, आपको देखने में अच्छा लगे। तो सिंपल लिखिए S.O.T और इसके अंदर लिखिए एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज, और इसके नीचे हम लोग लेते हैं SOP, यहाँ पे ABG ब्रैकेट बंद। अब आपको दिख रहा होगा कि मैंने ये क्या लिखा है। इसे ध्यान रखिएगा कि SOP के अंदर और सेमी ब्रैकेट्स के अंदर, इन्वर्टेड ब्रैकेट्स के अंदर, डबल इन्वर्टेड ब्रैकेट्स है ये, इसके अंदर भी अगर आप इस तरह कोई चीज लिखते हो, एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज, तो ये एज इट इज लिख के आएगी। जब आप इसका आउटपुट निकालोगे ना, तो आउटपुट अगर मैं यहां पे लिखूं, अगर मैं आपका आउटपुट लिखूं यहां पे आउटपुट, तो आउटपुट में आपका इस तरह लिख के आएगा, एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज, पहले अगर चलेगी तो किस तरह लिख के आएगा, एज इट इज, क्योंकि हम लोगों ने इसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कर दिया है, तो जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है वो एज इट इज लिख के आएगा, ठीक है। और इसके नीचे मैंने दोबारा SOP लिखा हुआ है। तो अब ABJ, अब ABJ की वैल्यू यहाँ पे आएगी, क्योंकि अब वैल्यू क्यों आएगी, ये ABG
ऐसे लिख के नहीं आ सकता क्या ABG करके कि एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज ABG, नहीं ऐसे नहीं आएगा। क्यों ऐसे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हम लोगों ने ABG को अकेले रखा हुआ है, इनवर्टेड कॉमास के अंदर नहीं लिखा है, तो इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होती है ना वो आता है। मतलब कि अगर आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू को अगर आपको प्रिंट कराना है तो सीधे उस वेरिएबल का नाम लिख दो, ABG में वेरिएबल का नाम डायरेक्ट लिख दिया विदाउट यूजिंग इनवर्टेड कॉमास, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कोई एक स्टेटमेंट जो हम लोग लिख रहे हैं और ये एज इट इज लिख के आए यहाँ पे, तो ये तब लिख के आएगा जब आप इसे इनवर्टेड कॉमास के अंदर लिखोगे, ठीक है। तो अब जैसे ही ये लाइन चलेगी, एग्जीक्यूट होगी ये लाइन, तो इतना लिख के आएगा। अब इसका नंबर है ABG की वैल्यू हमें इसकी निकालनी है। तो अब ABG की वैल्यू क्या, अब आप बताइए इसमें जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आने वाला है। 12 प्लस 13 प्लस 10, अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा, ये आपका हो गया 25, 35 प्लस 35, 35 प्लस 15 हो गया आपका 50 और ये हो गया आपका 69। तो अगर आपका आंसर आया 69/5, फिर चेक कर लेते हैं एक बार, इसको चेक करेंगे तो 12 प्लस 13 हो गया आपका 25 और 25 प्लस 10 हो गया आपका 35, 35 प्लस 15 हो गया आपका 50 और 50 प्लस 19 हो गया आपका 69। अब डिवाइड बाय 5 करते हैं इसको। आप अब मैथ्स के हिसाब से इसका आंसर आएगा 5 5 5 5 5 15 और 5 8 40, इसका आंसर यही आएगा। 5 5 5 हो गया, 1 बचा 5 15 हो गया और 5 8 40, ये आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो अब ये तो मैथ्स के हिसाब से इसका आंसर आया, मैथ्स के हिसाब से, लेकिन हम लोगों ने क्या किया हुआ यहाँ पे ABJ हमारा इंटीजर टाइप का है, ABJ हमारा इंटीजर टाइप का है, तो अब इसके अंदर इंटीजर ही आएगा। तो भले ही आपका 30.8 आंसर आया हो, ABJ में आपका सिर्फ आंसर आएगा 13। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया आपका डेटा लॉस हो गया आपका, यहाँ पे 0.8 की वैल्यू भी आ रही थी वो चली गई, ये हो गया डेटा लॉस आपका। तो अब आपका आंसर जो आएगा ना आउटपुट में एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज, अब इसका क्या आएगा। अच्छा अब ये मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है SOP, ये अलग है, ये अलग मैंने नीचे भी लिखा है, लेकिन ये इसके जस्ट बाद में ही आंसर यहाँ पे आ जाएगा, वैल्यू इज 13, इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ये हमने अलग लाइन में किया हुआ है, तो ये अलग लाइन में क्यों नहीं, यहाँ क्यों लिख के नहीं आ रहा है, ये ऐसे लिख के क्यों नहीं आ रहा है, वो इसलिए लिख के नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर इसके आगे एलन नहीं लिखा है। एलन क्या है, SOP एलन, इसका मतलब होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। एलन का मतलब होता है कि इस ये लाइन लिखने के बाद आप कुछ भी लिखा हो तो वो अगली लाइन में चला जाए। अब इस तरह का रन करोगे तो ऐसे लिख के आएगा, एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 13, अगली लाइन में चला गया। इसकी वजह से अगर ये नहीं लिखा होगा एलन अगर नहीं लिखा होगा यहाँ पे, तो ये 13 यहाँ की बजाय यहीं पे रहेगा, ये लाइन चेंज नहीं होगी। तो अगर आप चाहते हो कि इसकी लाइन चेंज हो तो आपको लिखना होगा SOP LN। तो अब इसके बाद जो आंसर 13 आपका आ रहा है वो वापस यहाँ चला जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो कि इसका आंसर IN में जाए, ये वहीं पे उसके आगे ही हो, बस LN हटा दीजिए। बस LN हटाने से आपका जो आंसर जो आने वाला है नीचे का, जो भी नीचे होगा, कुछ भी हो नीचे, वो यहीं पे आके आ जाएगा। तो ये आपका आउटपुट पूरा आएगा। और अगर ये देखिए यहाँ पे अब आती है बात टाइप कास्टिंग की। मैंने आपसे कहा था टाइप कास्ट करना पड़ेगा क्योंकि इंट ABJ टाइप का है, ABJ टाइप की जो वेरिएबल है वो इंट टाइप का है आपका, लेकिन इसका जो आंसर आ रहा है वो 30.8 आ रहा है, लेकिन हम लोग को आंसर सिर्फ 13 मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर टाइप का, और क्योंकि ये इंटीजर और इंटीजर, क्योंकि जितने भी नंबर्स हैं A हो, B हो, C हो, D हो, E हो, सभी इंटीजर टाइप के हैं, तो इन सब का सम भी इंटीजर टाइप का होगा और 5 भी इंटीजर टाइप का है, तो इसका आंसर भी इंटीजर नहीं आएगा पूरे का। और जब इंटीजर में आएगा तो 13 आंसर आएगा और आराम से यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी पूरी वैल्यू हमको 13.8 पूरा मिले हम लोगों को। तो इसको करने के लिए आपको यहाँ पे टाइप कास्ट करना पड़ेगा और एक चेंजेस यहाँ भी करने पड़ेंगे। आपको ABJ को इस तरह मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, उसके आगे एक और लगा हुआ है, डबल टाइप का कर दीजिए इसको, डबल टाइप का ABG। आप इस तरह लिख सकते हो, एक और लगा के आगे लिख सकते हो इस तरह, डबल टाइप का ABG हो गया। अब इसका आंसर तो पूरा आपका इंट में ही आएगा, तो इंट में ही आएगा तो 30 ही तो मिलेगा, लेकिन अब ABG क्योंकि डबल का हो गया है तो अब यहाँ पे 13.0 आ जाएगा आंसर। अभी तो 13.8 नहीं आएगा क्योंकि ये तो पूरा इंटीजर ही आ रहा है ना, और इसका काम क्या है, इसे डेसिमल कन्वर्ट कर देना।
इसने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में, 0.0 लगा दिया है। लेकिन अब अगर आप चाहते हो कि डेसिमल एग्जैक्ट 30.8 आए तो उसके लिए आपको यहाँ पे टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो टाइप कास्टिंग की बताया था मैंने आपको कि इस तरह करते हैं, इसे हटाइए यहाँ से और इसमें लिखेंगे डबल टाइप का, और फिर उसके बाद a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई 5। अब इसका आंसर आपको, अब भले ही इसका आंसर आपको इंटीजर टाइप में मिलेगा, लेकिन अब ये टाइप कास्ट चुका है तो इसका पूरा आंसर अब आपको 13.8 मिलेगा। 13.8 मिलेगा ये। अब यहाँ पे सही हो जाएगा 13.8, इसको यहाँ पे इसका वैल्यू आएगी और एबीजे हमारा डबल टाइप का है तो भाई पूरा आंसर आने वाला है 13.8। अब इसका पूरा आंसर 13.8 ही आएगा। तो यहाँ पे टाइप कास्टिंग कॉन्सेप्ट हुआ और इंटीजर बाय इंटीजर, और देखा आपने कि इंटीजर बाय इंटीजर भले ही आ रहा था आंसर 13.8, लेकिन क्योंकि इंटीजर ही है तो इंटीजर स्टोर करेगा। और एबीजे आपका भी था तो हमने एबीजे को चेंज किया, डबल में किया और इसको भी पूरा टाइप कास्ट हम लोगों ने कर दिया। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप पूरी वैल्यू चाहते हो तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। अब कोई टेंपरेचर आपको डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, अगर आपको उसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में तो उसका आपको प्रोग्राम लिखना है। तो बेसिक का प्रोग्राम हमने यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि इसके अंदर में लिखना है आपको। तो अब सेल्सियस का जो टेंपरेचर लेंगे वो पॉइंट में भी हो सकता है और इंटीग्रेटर का हो सकता है, तो डबल का ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है सेल्सियस में। तो जो टेंपरेचर सेल्सियस में होगा उसे हम ले लेते हैं सी में, तो डबल सी, और कुछ भी टेंपरेचर मान लीजिए हम लोग इसे 1 डिग्री लेते हैं, ठीक है, 1.0 कुछ करके ले लेते हैं, ठीक। अब स्टार्टिंग के लिए 1.0 ले लेते हैं। और अब फ़ारेनहाइट उसका भी जो आंसर आएगा वो भी हम लोगों को लेना पड़ेगा, तो वो भी हम लोग इसमें ही लेंगे, डबल टाइप में ही, एफ टाइप का। एफ ले लो या फिर FAH लिख लो चाहो आप। वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करना है तो आपके ऊपर है कि आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो मैं इसको FAH करता हूँ फ़ारेनहाइट करके, ठीक है। अब हम लोग को इसका फॉर्मूला क्या होता है कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का। अगर आपके पास टेंपरेचर डिग्री सेल्सियस में है और आप चाहते हो कि उसे कन्वर्ट कर दें फ़ारेनहाइट में, तो उसका फॉर्मूला ये देख लीजिए यहाँ पे है कि अगर आपके पास टेंपरेचर है डिग्री सेल्सियस में तो F इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस में इनटू 9/5 प्लस 32, ये आपका फॉर्मूला होता है। अगर आपके पास टेंपरेचर डिग्री सेल्सियस में है इनटू 9/5 प्लस 32, तो आपका आंसर आपको फ़ारेनहाइट में, मतलब कि आपको टेंपरेचर फ़ारेनहाइट में मिल जाएगा। तो वही हम लोग फॉर्मूला लगाने वाले हैं यहाँ पे। तो ये चीजें करनी है हम लोग को। अब FAH इज इक्वल टू, इसके साथ देखेंगे C, हमारा वेरिएबल C है, प्लस इनटू 9/5 प्लस 32। अब हमारे दोनों ही, C भी हमारा डबल टाइप का है, फ़ारेनहाइट भी हमारा डबल टाइप का है, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा आंसर में देखते हैं कि आंसर में कुछ होगा, कुछ चेंजेस होंगे या नहीं होंगे। ध्यान देना, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे एक बार आप करिए। और इसका आउटपुट हम लोग को शो करना है, तो system.out.println प्रिंट करके आप चाहो तो। अब इसमें एक चीज और दिखा देता हूं आपको कि नाउ टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज। अब आप चाहते हो कि इस लाइन के बाद आपका ये वैल्यू, आपका ये आंसर आ जाए। आपको कुछ नहीं करना है, इसके आगे लिखना है प्लस FAH, जो आपका, जहां पे आपका आंसर आने वाला जो आपका वेरिएबल है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, सेमीकोलन लगा दीजिए, बस। इसका मतलब ये होता है कि इतनी चीजें जो इसके अंदर सेमीकोलन के अंदर है वो पूरी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो लिखा हुआ है सारा, ये एज इट इज प्रिंट होगा आउटपुट में। और प्लस का मतलब है कि अब इसके साथ साथ में वेरिएबल, इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो भी इसके आगे आप रख दीजिएगा, इस लाइन में नहीं, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो अब आंसर निकालना चाहें, मैंने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। अब जरा आंसर देख लेते हैं। अगर आप फ़ारेनहाइट का आंसर इसी में देख लेते हैं कि हमने इसमें 1 डाल रखा है, जबकि 1.0 डाल रखा है, 1.0 डाल रखा है, इनटू 9
5 प्लस 32। तो अब आप बताइए कि डिग्री फ़ारेनहाइट में इसका आंसर क्या आने वाला है। इसे एक बार करके देखिए, 2 मिनट वीडियो पॉज कीजिए और एक बार करके देखिए। तो अब इसका आंसर निकालने देखते हैं। अब यहाँ पे 1.0, अब यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, पहले डिवीजन होगा। अब इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पहले मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर आप बोर्ड मास के साथ चलते हैं मैथ्स में, तो पहले डिवीजन होता, फिर मल्टीप्लिकेशन होता, फिर एडिशन होता। लेकिन ये कंप्यूटर है, ये जावा है, इसमें कुछ रूल्स एक्स्ट्रा लग जाते हैं कि जो पहले है उसको पहले निपटा देंगे। तो ये इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए इतना कि 1.0 तक का पहले मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो ये हो जाएगा 9.0। ठीक है, अब 9.0 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। अब ये फ्लोट टाइप, मतलब डेसिमल टाइप का है, ये इंटीजर टाइप का है, तो इसका आंसर भी आपको इंटीजर टाइप का ही मिलेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 × 5 और 5 × 40 प्लस 32। अब ये डबल टाइप का, मतलब डेसिमल टाइप का है, ये इंटीजर टाइप का है, तो इसका भी आंसर आपको डेसिमल टाइप का ही मिलेगा। तो अब इसका आंसर आएगा 33.8। तो अल्टीमेटली अब आउटपुट आपका जो पूरा आउटपुट आएगा, एग्जैक्ट आउटपुट, now temperature is temperature in F is 33.8। ये आपका एक्चुअल आंसर आने वाला है। अब यही काम अगर हम लोग, अगर आपको ये रूल ना पता हो कि इसका मल्टीप्लाई पहले हो जाएगा, तो इसमें क्या है कि अगर आप बोर्ड मास के हिसाब से करोगे तब भी आपका आंसर तो सही सेम ही आएगा, क्योंकि 9/5 आपको क्या मिलेगा, 1.80 मिलने वाला अगर आप मैथ्स के हिसाब से करोगे तो। लेकिन क्या है कि यहाँ पे कंप्यूटर में कुछ रूल्स लग जाते हैं कि पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर उसके बाद डिवीजन होगा, फिर एडिशन। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी यहाँ पर ध्यान रखिए कि पहले मल्टीप्लिकेशन यहाँ कराया जा रहा है, उसके बाद ही करेंगे। अगर आप पहले मल्टीप्लिकेशन नहीं भी करेंगे यहाँ पे, तब भी 9/5 का आंसर आएगा 1.8, और इसके हम लोग पहले मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 1.0 का, दोनों ही फ्लोट टाइप के हैं, तो अल्टीमेटली आपका आंसर 1.8 ही आएगा। ठीक है, और बाद में लोगों को 32 जोड़ना है। तो अगर आप पहले डिवाइड भी कर दोगे इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं मिलेगा, 33.8 ही आएगा दोनों कंडीशंस में। लेकिन कई जगह ये चीजें गलत हो जाती हैं कि पहले डिवाइड कर दिया या पहले मल्टीप्लाई कर दिया, फिर पहले कुछ भी कर दिया। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसको एक बार लिखना आप देख लीजिए और इसे यार एक बार नोट कर लीजिए। तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बेसिक, काफी सिंपल क्वेश्चन है। राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट किलोमीटर इनटू मीटर। तो काफी सिंपल है, मुझे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार कर लेते हैं आप लोगों के लिए। तो आप किलोमीटर आपको लेना है, तो आप इसे चाहो तो इंट में ले सकते हो। इसके लिए एक वेरिएबल बना लो आप के एम करके, जो वैल्यू आपको लेनी हो। मान लेते हैं कि मैंने 10 ले लिया है, 10, और एक और वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग इंट एम करके, मतलब एम मतलब कि मीटर में। इसको जो आंसर आपको निकालेंगे हम लोग। तो आप मीटर को, मतलब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, जो भी नंबर हो किलोमीटर इनटू 1000 का मल्टीप्लाई करके हम लोग इसका आंसर निकालते हैं। अब क्योंकि ये इंटीजर है, ये भी आपका इंटीजर है, रिजल्ट भी इंटीजर, तो ये भी इंटीजर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे अगर आप डबल कर दो किलोमीटर में, तो ये डबल, ये इंटीजर, आंसर आपका डबल में, एम आपका इंटीजर, तो ये आंसर आपका वो कर देगा। तो इतना आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, चेंजेस करिएगा कि इसको डबल कर दीजिएगा, इसे डबल कर दीजिएगा, या फिर कहीं कहीं पर टाइप कास्ट करना चाहो तो कर सकते हो। वो मैं आपको दे रहा हूँ, आप करके देखना। इसका आंसर बहुत सिंपल आने वाला है। एसओपी करके अगर आप सिंपल प्रिंट कराना चाहते हो कि डिस्टेंस इन मीटर्स इज प्लस एम कर दे, तो अगर ये डिस्टेंस इन मीटर, इसमें आउटपुट आपका आएगा, आपका जो आउटपुट आएगा इसमें वो है डिस्टेंस इन मीटर्स, पूरा एज इट इज लिख के आएगा। ये डिस्टेंस इन मीटर्स इज पूरा ऐसे लिख के आएगा, और लास्ट में आपका m की वैल्यू। अब अगर आपने m यहाँ पे 10 रखा हुआ है, 10 × 10,000, तो इसकी वैल्यू आएगी 10,000। ये मीटर्स में आपका कन्वर्ट हो चुका है।
ये पूरा आपका एज इट इज लिख के आएगा, डिस्टेंस इन मीटर्स इज यहाँ पे एज इट इज लिख के आएगा। और क्योंकि हम लोगों ने अब चाहो तो अब यहाँ पे आप ln लगा सकते हो, क्योंकि अभी इसके आगे तो कुछ नहीं है, तो ln लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये पूरी एक लाइन में आने वाला है, तो यहाँ पे भी आंसर आपका पूरी एक लाइन में आएगा। तो हम लोगों ने अभी कुछ बेसिक बातें कुछ क्वेश्चन लगा लिए हम लोगों ने बेसिक लेवल के। तो अब अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहो तो आप रिसर्च कर सकते हो गूगल पे कि सिंपल क्वेश्चंस फॉर जावा, जितना सिंपल हो सकता है मैंने देख लिया है। और अगले लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि जनरल पर्पस इनपुट के बारे में, कैसे अभी तक हम लोग वेरिएबल में वैल्यूज को ले रहे थे खुद कि km इक्वल टू 10 ले रहे थे, लेकिन अब आप चाहते हो कि जब कोई आपका प्रोग्राम इसे रन करे तो वो अपनी वैल्यू डाल सके, अपनी खुद की वैल्यू डाल सके km में। तो आप लोग अगले लेक्चर में उसकी बात करेंगे कि वो हम लोग कैसे कर सकते हैं कि यूजर अपनी वैल्यू खुद कैसे डालेगा। तो इतना आप नोट कर लीजिए और आज के लेक्चर खत्म करते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपना सपोर्ट दिखाइए। अगर कोई डाउट हो, कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट सेक्शन पे यूज कीजिए। और अगले लेक्चर में हम लोग जनरल पर्पस इनपुट के लिए मतलब स्कैनर क्लास का यूज करेंगे कि स्कैनर क्लास क्या होती है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहूंगा। क्वेश्चन क्या मतलब एक होमवर्क सिंपल सा है कि आप एक बार गूगल में सर्च करिएगा कि स्कैनर क्लास क्या होती है। अगले लेक्चर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि स्कैनर क्लास क्या होती है। ठीक है, तो टिल देन थैंक यू फॉर इट। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं टाइप कास्टिंग की। टाइप कास्टिंग क्या होता है हमारा। तो अब जैसे कि टाइप कास्टिंग हमने पढ़ा था हम लोगों ने काफी कुछ, तो वो उसमें हम लोग टाइप कास्टिंग यूज करते हैं। मतलब क्या है, तो अब जैसे int a इज इक्वल टू हम लोग कुछ भी मान लीजिए 5 स्टोर करा दिया है, और b में हम लोगों ने कुछ भी अगर 10 स्टोर करा दिया है, और हम लोगों ने फ्लोट टाइप का या फिर डबल टाइप का, मैं प्रेफरेंस देता हूं डबल टाइप को, आप डबल टाइप का यूज करें। क्योंकि फ्लोट में क्या होता है, अब फ्लोट क्यों मना करता हूं लेने के लिए, उसको एक बार देख लीजिए क्यों मना करता हूं। तो सपोज फ्लोट जो है आपका, फ्लोट में अगर आपने int c इज इक्वल टू c, अब c के आगे आपको यहाँ पे छोटा स्मॉल c, इसमें नहीं सॉरी c इज इक्वल टू आपने कुछ भी मान लीजिए वैल्यू स्टोर करानी है तो आप फ्लोट दे सकते हो। लेकिन क्या है कि फ्लोट में जो वैल्यू आप स्टोर कराओगे इसके अंदर थोड़ी छोटी स्टोर होती है। अगर आपको बहुत बड़ी वैल्यू स्टोर करानी है, बहुत बड़ी, तो फिर आप डबल का यूज करो। तो मैं रेकमेंड करूंगा आप डबल का यूज करें, डबल का यूज करें आप डबल। अब देखिए हम लोग सी में आंसर लेंगे a डिवाइडेड बाय b का, और इसे प्रिंट कराएंगे, ये c हो गया। अब इसका आउटपुट क्या आने वाला है, a बाय b, a इन टाइप का, b इन टाइप का आंसर, जैसा आप सब जानते हैं इन टाइप का ही आएगा। तो अब आप मैथ्स के साथ चलोगे तो मैथ्स में इसका आंसर आता है 0.5, लेकिन जावा है तो जावा में इसका आंसर आएगा 0, सिर्फ 0, क्योंकि ये इन टाइप का, ये इन टाइप का, ये इन, तो आंसर भी आपका इन टाइप का, तो 0, सीधे 0। अब लेकिन सी जो है आपका, ये आपका डबल टाइप का है, सी आपका डबल टाइप का है, तो ये अपना काम करेगा। इसको क्या करना है, इसको अपने अंदर पॉइंट वाले नंबर स्टोर करवाने हैं, लेकिन आपका आंसर 0 में आया है, तो आउटपुट में इसका आंसर ये रख देगा 0.0, क्योंकि आंसर आपका 0 आया है ना, ये तो आंसर गलत है अपना, ये तो आंसर नहीं है अपना, ये आपका 0 आया है। तो ये आपका सी को अपना काम करना है, तो सी यहाँ पर 0.0 आउटपुट में दे देगा। लेकिन अब आप चाहते हो कि ये 0.5 पूरा है और हमें यहाँ पे कुछ भी चेंज ना करना पड़े, हमें इसका ध्यान रखना है कि कैसे कर सकते हैं। तो ना हमें कुछ चेंज करना है और हमारा आंसर 0.5 यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि हम एक्चुअल में आ भी रहा है। तो इसके लिए यूज होती है टाइप कास्टिंग। अब टाइप कास्टिंग करने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ पे आपको लिखना है ब्रैकेट में डबल a डिवाइडेड बाय b। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब जैसा आप जानते हो कि a बाय b आपको आंसर देगा 0, लेकिन हमने यहाँ पे टाइप कास्ट कर दिया है, इसी को बोलते हैं टाइप कास्टिंग। यहाँ पे हमने बोल दिया है कि जो भी आंसर आपका आएगा उसे हमें डबल नहीं चाहिए, मतलब हमें ये जो पूरा इक्वल टू के बाद जो भी आंसर आएगा हमें उसकी पूरी वैल्यू चाहिए, मतलब वो डबल में चाहिए, डबल। तो अब इसका आंसर 0.5 आता, लेकिन आपने इसको टाइप कास्ट कर दिया है, तो अब यहाँ पे
ये आपको 0.5 देगा, क्योंकि आपने यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर दी है। इस पूरे इंट को आपने कन्वर्ट कर दिया है डबल में, यहाँ पे डबल लिख दिया है, स्पेसिफाई कर दिया है कि ये जो होंगे, ये जिसका जो आंसर आएगा ए पे बी का, हमें अब इसका आंसर पूरा का पूरा डबल में चाहिए, तो आपने स्पेसिफाई कर दिया है, टाइप कास्ट कर दिया है, इसका मतलब यही होता है। तो अब सी के अंदर जो वैल्यू आएगी वो 0.5 आएगी, तो आपका आंसर भी अब 0.5 में आएगा आउटपुट। तो ये होती है टाइप कास्टिंग। अब ये कई तरह यूज होती है, अब जरूरी नहीं कि हम लोग डबल में कर सकते हैं, हम लोग इंटीजर में कर सकते हैं टाइप कास्ट, किसी वेरिएबल किसी भी डेटा टाइप में, मतलब बाइट में हो गया, शॉर्ट में हो गया, लॉन्ग में हो गया, हम लोग किसी, अब हम चाहते हैं कि इसका आंसर अब हमने यहाँ पे मान लीजिए कि फ्लोट कर दिया है, इसको फ्लोट हमने सी को कर दिया है फ्लोट, और यहाँ पे जो सी, अब इसको हम चाहते हैं कि टाइप कास्ट हो जाए फ्लोट में, तो यहाँ पे आप फ्लोट लिख दीजिए। हालांकि आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आउटपुट में क्या है, अब डबल टाइप में ये होता है कि इसके आगे ये थोड़ा सा लिख देता है, मतलब 0.5 के आगे ये थोड़ा सा मेंशन कर देता है, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब एक लंबी वैल्यू दे देता है डबल में। और फ्लोट में छोटी वैल्यू स्टोर होती है, तो वो छोटी, मतलब कुछ भी आप इसमें छोटी वैल्यू आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो पहले मतलब ये है कि टाइप कास्टिंग आप किसी भी वैल्यू कर सकते हैं। अगर ये सी आपके फ्लोट टाइप का है, मतलब इंटीजर टाइप का है, इंटीजर टाइप का, तो अब आप चाहते हो कि इसका आंसर पूरा इंटीजर में ही आए, तो आप यहाँ पे इंट लिख सकते हैं। तो टाइप कास्ट करना यही होता है। आप थोड़े से अगर चेंजेस दिखाऊं, अगर मैं आपको कुछ चेंजेस करें अगर, तो क्या चेंजेस किए जाए इसमें, अगर मैं इसमें ए को, ए जो है हमारा, उसे 0.0 कर दूं, और अब जाहिर सी बात है इसको 0.0 कर देंगे तो इसको यहाँ घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो इन टाइप का लिखा हुआ है। डी को लिख देते हैं पास में, 20 बटन लिख दिया 210, और ए यहाँ पे फ्लोट में हम लोग डाल देते हैं, फ्लोट में डाला है डबल डालो, मैं प्रेफर करूंगा आपको कि डबल ही यूज करें। डबल में लोगों ने ए को डाला, ए में आ गई वैल्यू कुछ भी, सपोज 5.0 आ गई वैल्यू 5.0, और यहाँ पे एक और वैल्यू डाल देते हैं सी, इसमें हमको रिजल्ट चाहिए, या फिर हम लोग सी को यहाँ लिख देते हैं, चेंजेस कर रहे हैं हम लोग, दोबारा रिपीट नहीं करना है हम लोगों को, सी। अब सी में रिजल्ट निकालते हैं, ए डिवाइडेड बाय बी, तो अब क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ पे देख सकते हो ए आपका डबल टाइप का, बी आपका इंट टाइप का, तो डबल बाय इंट आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे डबल बाय इंट आपको, अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो 5.5 डिवाइडेड बाय 10, 5.0 डिवाइडेड बाय 10, इसका आंसर क्या है, आप यहाँ पे करने के बहुत तरीके 0.5 आएगा इसका आंसर 0.5, तो मैथ्स के हिसाब से 0.5 आंसर आएगा, लेकिन सी आपका डबल टाइप का है तो ये ले लेगा सी आपका, लेकिन हाँ यहाँ पे डबल नहीं है, सी अब चेंज हो गया, सी आपका इन टाइप का हो गया, लेकिन अब यहाँ पे 0 है, तो ये अपने यहाँ पे से रीड कर लेगा सी, इसको आंसर में सिर्फ और सिर्फ 0 ही देना है, लेकिन आप चाहो तो इसको टाइप कास्ट कर सकते हो कि a डिवाइडेड बाय b, मतलब इसको टाइप कास्ट करने के लिए इंट लिख दो और a डिवाइडेड बाय b लिख दो, क्योंकि आपको पता है कि a बाय b आपका फ्लोट, मतलब पॉइंट वाले नंबर ही आने वाले हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि पॉइंट नंबर आए, हमें सिर्फ इंटीजर नंबर चाहिए, तो हमने टाइप कास्ट कर दिया है यहाँ पे कि इसका आंसर कुछ भी आए, चाहे वो भले इंटीजर ही क्यों ना है और चाहे वो भले डेसिमल नंबर ही क्यों ना है, हमें इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर में चाहिए, और इसे हम लोग इंटीजर टाइप के वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। तो ये थोड़ी सी और बात हो गई कास्टिंग की, तो ये थोड़ा सा बेसिक था, हम लोग काफी देख चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, हमें काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ताकि हम लोग इन्हें और अच्छे से समझ सकें। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आपको कुछ कंपाइलर्स अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में, तो कहीं भी, अगर आप मोबाइल में भी यूज कर सकते हो, अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप कई सारे आईडीई मतलब कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसमें आप अपना कोड लिखने वाले हैं, उसको आईडीई बोलते हैं। तो अगर आपको कुछ आईडीई इंस्टॉल करनी है तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप VS कोड यूज कर सकते हो, विजुअल स्टूडियो कोड, या फिर आप इंटेलिजे आईडीई यूज कर सकते हो। कुछ नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पे, कौन कौन से आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम में। तो जैसे कि VS कोड, ये अच्छा कंपाइलर, मतलब कि ये अच्छा एक एडिटर है जिसमें अपना कोड लिख सकते हो। एक आता है आपका इंटेलिजे आइडिया, और एक आता है आपका ब्लूजे। ये तीनों आपके आईडीईज हैं, इनके अलावा बहुत सारी होती है लेकिन काफी अच्छी है ये।
तो इनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। ब्लूजे आपकी बेसिक के लिए जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जो 8-9 क्लास में है, उनके लिए ब्लूजे रखेंगे। और बीएस को जिनको आगे और सीखना है, आगे जाके अगर इनको आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट करना हो या फिर आपको बैकएंड पे काम करना हो, तो आप बीएस को यूज कर सकते हो। और इंटेलिजेंट आइडिया भी अच्छा है, तीनों में से आप कोई भी ले सकते हो। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा और इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो यार अब तक उन्होंने काफी चीजें मतलब बेसिक में देख लिया किस तरह प्रोग्राम को करने वाले हैं। तो अब आज के लिए तय रखते हैं क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो जाएगा ये। और हम लोग आपको एक होमवर्क दे रहे हैं कि राइट अ प्रोग्राम। वैप का मतलब होता है राइट अ प्रोग्राम। कभी भी वैप लिखूं तो समझ जाना कि राइट अ प्रोग्राम, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एवरेज ऑफ 5 नंबर्स। आपको 5 नंबर का एवरेज निकालना है। कैसे निकालते हैं? नॉर्मल मान लीजिए A B C D E आपके 5 नंबर्स हैं और इनका आपको निकालना है एवरेज। तो एबीजे हम लोग कैसे निकालते हैं? A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस D प्लस E। और हम लोग इसका जितने नंबर्स हैं आपके 5 नंबर्स हैं तो 5 से इनको डिवाइड कर देंगे तो इसका आपको आंसर मिलेगा। तो आपको ऐसे ही इसको एग्जैक्ट आंसर मतलब जितना भी आप ले रहे हो, अगर आपका आंसर पॉइंट में आ रहा है तो आपका आउटपुट भी पॉइंट में आना चाहिए। अगर आपका आउटपुट इंट में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर इंट में आना चाहिए। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे एक बार करके जरूर देखिएगा। और अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, हम लोग अगले लेक्चर में और क्वेश्चन लगाएंगे और उसके बाद हम लोग एक प्रोग्राम आपको एक्स्ट्रा बनाएंगे जिसमें हम लोग जनरल पर्पस इनपुट मतलब कि यूजर से कैसे इनपुट लेना है, यूजर अपने वैल्यू कैसे डालेगा उसके अंदर, तो उसके बारे में बात कर लेंगे हम लोग। तो अभी आप ये क्वेश्चन को नोट कीजिए और इसे जरूर कर लीजिएगा। और आप इसे मतलब अच्छे से करिए। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना सपोर्ट दिखाइए और इसे जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।